बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दो तीन कंसेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि लेक्चर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें जो पहला जो कंसेप्ट है, एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं एस इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 1/2 ए टू एन मनफी 1। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। आपको दिया होगा कि एक बॉडी को हम यहाँ पर छोड़ते हैं और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे की तरफ आते हैं, तो थर्ड सेकंड में वो कितना जो डिस्टेंस है वो कवर करेगी। सही सर, थर्ड सेकंड में, सही सर, 3 सेकंड में नहीं, थर्ड सेकंड में जो फासला ये बॉडी कवर करती हैं वो कितना होगा। तो हम किस तरह मालूम करेंगे? देखिए, जो बॉडी हम छोड़ते हैं यहाँ पे, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, इस पर हम 0 पुट करेंगे 1/2। और जो एक्सेलरेशन है वो हम यहाँ पे जो एक्सेलरेशन इस बॉडी में जो नीचे की तरफ आती है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगी। तो जी यहाँ पे आ जाएगी और 2n मनफी 1। तो हमारे साथ जो फार्मूला आ जाएगी 1/2 जी 2n मनफी 1। तो यहाँ पे जो 3 सेकंड में यहाँ ये टाइम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करती है ये बॉडी और जी कीमत 9.8 है, यहाँ पर 2n की जगह हम 3 लगाएंगे तो हमारे साथ आ जाएगी, ये हमने पुटिंग कर दिया, s इज इक्वल टू 1/2 9.8 2 3 6 मनफी 1 1/2 9.8 5। तो हम इसको मतलब मल्टीप्लिकेशन करके 2 पर डिवाइड करके हमारे साथ जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला है। अगर इनिशियल वेलोसिटी जब 0 हो जाती है तो यहाँ पे वी नॉट 0 पुट करेंगे तो हमारे साथ जो नेट फार्मूला ये आ जाएगी, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी मतलब किसी खास वेलोसिटी के साथ हम नीचे की तरफ फेंकेंगे तो हमारे साथ जो इनिशियल वेलोसिटी वो हम लगाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको रेस्ट की हालत में छोड़ेंगे तो जब नीचे की तरफ आते हैं तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करके हम जो डिस्टेंस है थर्ड सेकंड में या 4 सेकंड, अगर हम 4 सेकंड का मांगेंगे कि 4 सेकंड में जो फासला है वो कितना कवर करेगी, या 5 सेकंड में, तो हर सेकंड की जो डिस्टेंस आप मालूम कर सकते हैं। कभी इस तरह होती है कि आपसे पूछा होगा जो मतलब डिस्टेंस है वो 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे VIT प्लस 1/2 GT², ठीक है। तो VI 0 है, यहाँ पर 0 आ जाएगी 1/2 GT। टाइम चूंकि 3 सेकंड है तो 3² 1/2 जी की कीमत 9.8 इंटू 3², यहाँ पर जी की कीमत लगाएं 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमारे साथ जो आंसर आ जाएगी जिसको हम कैलकुलेट करें, हमारे साथ जो नेट डिस्टेंस है वो आ जाएगी, ठीक है। इसको देखना होगा कि हमसे जो डिस्टेंस मांगा है वो थर्ड सेकंड में मांगा है या 3 सेकंड। ये जो फासला है वो 3 सेकंड में कितना फासला इस बॉडी ने कवर किया हमने मालूम कर दिया इस फार्मूले से। और जो ये फार्मूला है वो थर्ड सेकंड में, मतलब 2 सेकंड के बाद जो थर्ड सेकंड शुरू होता है, तो इस थर्ड सेकंड में जो बॉडी फासला कवर करती हैं वो हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे, ठीक है। एक और कंसेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक लिफ्ट में, ये लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जाती, सही है, ऊपर की तरफ मोशन करती है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है तो एक बाल यहाँ पे छोड़ते हैं नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे साथ जो ये जो बॉडी है वो नीचे की तरफ जब आती है
तो यहाँ पे जो इसका जो इस बेस से इसका जो हाइट है वो h है, सही से इस पोजीशन से इस बॉडी का, और टाइम t में यहाँ पे जो टाइम t लगता है यहाँ पे आ जाने के, सही सर। जब हम बॉडी को छोड़ेंगे तो कितने टाइम में यहाँ पर पहुँच जाएगी, t टाइम में, ठीक है। अगर जब वो रेस्ट में होती है, जब वो ऊपर की तरफ मोशन करेगी तो टाइम मतलब ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, इस पॉइंट से इस जगह तक लाने में, या h फासला कवर करने में टाइम ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी, ठीक है। तो हम किस तरह मालूम करेंगे, हमारे साथ एक रिलेशन है s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है तो हमारे साथ ये 0 के बराबर आ जाएगी 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है, या s इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। तो जब हम 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे s के साथ, और यहाँ पे जो g है डिवाइड हो जाएगी, t रह जाएगी t स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट t स्क्वायर इज इक्वल टू 2s बाई g। अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड तो हमारे साथ ये रिलेशन सही से कट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, t इज इक्वल टू 2s डिवाइड बाई g। अगर हम s की जगह h लगाएंगे, क्योंकि जो फासला है वो हाइट है, तो हमने वो h लगाया, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगी। देखिए एक बंदा खड़ा है यहाँ पे लिफ्ट में, तो जब लिफ्ट रेस्ट की हालत में होगी तो ये बॉडी जब छोड़ेगी तो टाइम t में यानी t1 टाइम में ये फासला कवर करेगी, ठीक है। इस जगह से यहाँ इस जगह तक लाने में टाइम t1 लगेगी, और जो हाइट है वो h है। जब वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो हमारे साथ जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी बॉडी इस जगह तक लाने में। तो चूंकि अगर आप इसको देखें, जब ऊपर की तरफ कोई बॉडी एक्सेलरेट हो जाती है तो हमारे साथ g है वो g प्लस a के बराबर आ जाएगी, ठीक है। जब हम बॉडी को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो जाती है, इसमें जो बॉडी है जो नेट एक्सेलरेशन वो g प्लस 1 के बराबर। जब कोई बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो जाती है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो g -1 के बराबर। तो हमारे साथ जब हम बॉडी को ऊपर की तरफ जो लिफ्ट है वो हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। जब ऊपर की तरफ किसी खास एक्सेलरेशन जो a है के साथ जाएगी तो हमारे साथ जो यहाँ पे जो फार्मूला है वो g प्लस 1 आ जाएगी। तो चूंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर ज़्यादा हो गया और t पर जो फ़र्क पड़ेगी वो t कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे साथ जो ऑप्शन है 2 या 3 ऑप्शन दिया जाएगी, देगी आपको कि इसमें कौन सा सही है। एक आपको मतलब ऐसा ऑप्शन दी जाएगी कि टाइम इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, टाइम इंक्रीज दूसरा डिक्रीज रिमेन सेम। तो आप क्या लगाए, टाइम विल बी डिक्रीज व्हेन अ बॉडी रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सही है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ठीक है। आज मैं काफ़ी